कौन से? मेरा ट्राइब है कचारी और मैं कचारी। हिंदू से रिलीजन है। हिंदू? हाँ हिंदू। अच्छा। पवित्र मिथुन काटने का हथियार। एक बार फिर स्वागत है आपको हमारे नए सीरीज नागालैंड फेस्टिवल में। ये इन लोगों का कोई घर नहीं बल्कि ये मंदिर है और इस मंदिर में सभी योद्धाओं के जो भी उनके शौर्य की वीर गाथाएं लिखी जाती हैं। और यहाँ से ऊपर से वो नीचे की ओर देखिए कि ये कैसे यहाँ पर जो हेड हैं, तो जो भी योद्धा कोई युद्ध के दौरान किसी अपने दुश्मन का सर काट के लेके आता था तो वो इस मंदिर में सजा दिया जाता था। और उसको जो है जो सबसे बड़ा योद्धा होता था तो आपने देखा होगा कि उसके कान में जो है वो सारी चीज़ें सब अलग अलग चीज़ उसे दी जाती थी। और ये हार्नबिल पक्षी है जो इनके लिए बहुत ही पवित्र होता है। और यहाँ ये इसके अंदर की चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, इसे पूर्ण रूप से इसे मंदिर ही बोला जाएगा। यहाँ पर इनकी जो कुछ चीज़ें हैं जो हाथ से बिनी है, जो औरतें वगैरह बिनती हैं, ये अभी मैंने बताया था कि हॉर्नबिल का पक्षी का पंख है और बाकी जो भालुओं का जो इसमें बाल होते हैं ये इधर सारी चीज़ें। और इधर जो हैं वो इनके सारे औजार रखे हुए हैं। इनमें जो युद्ध में और सब चीज़ों में जो खेती में सभी चीज़ें उपयोग होते थे वो सब हैं। और जो युद्ध में ये लोग जब जाते थे तो उसमें ढाल जो उपयोग करते थे वो ये है। इसमें कई तरीके के पंख लगे हुए हैं और ये ढाल जो चीते के खाल का होता था, ये देखिए चीते की खाल का ढाल होता था। और यहाँ पर तो ये किसी सामान्य योद्धा का ढाल है। और उनके सारी चीज़ें ये देखिए, जो भी योद्धा जो हंटिंग करके लेके आते थे तो उनका सर जो है वो ये लोग रखते थे। और हंटिंग का एक इनका अपना प्रावधान होता था कि अकेला योद्धा ही अकेले हंटर करेगा। तो ये है, ये इनका विशेष तौर से इसे हम पूजा स्थल मान सकते हैं जो इन्होंने बताया। और इस पूजा स्थल में ही ऐसे नीचे जो है कुछ पकता रहेगा और उसके बाद जो है यहाँ उसके ऊपर जो मांस के टुकड़े हैं वो रख दिया जाएगा। उसके ऊपर जो सारी खाने पीने के सामान है वो रख दिया जाएगा। और जब जो इनका जो पुजारी होता है वो यहीं बैठता है। बैठने के बाद जो है जैसे ये बैठे हुए हैं तो ऐसे ही विशेषकर यहाँ तो महिलाएं हैं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं का आना वर्जित है। लेकिन ये यहाँ पर महिलाएं हैं, आपको दिखाई पड़ेंगी। तो ये इनका होता क्या है कि ये अंडे को जो है उसके जर्दी वगैरह देखते हैं। देखने के बाद जो है वो ये तय करते हैं कि यहाँ पर कोई भूत या ऐसा कुछ है, वो सारी चीज़ें। और ये देखिए यहाँ पर जो चाय वगैरह पीने के लिए वो ये सब बांस के सब सारी चीज़ें, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई जो बर्तन है वो उसके नहीं उपयोग किए जाते हैं कि मिट्टी के हो गए या फिर आयरन या फिर स्टील, ये सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पर ओनली फॉर ये देखिए जो फूंकने के लिए भी बांस का ही उपयोग करेंगे, चाय पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, ये देखिए ये सारा सब कुछ उसी का उपयोग करते हैं। और ये विशेष तौर से यहाँ पर ये पूजा, यानी कि जब पूजा भी होगी ऊपर मांस पकेगा और नीचे जो है हवन होगा। हवन के ऊपर जो है हांडी में देखिए जो है कोई ना कोई मांस रख दिया जाएगा, वो पकेगा। और उसके बाद इसमें जो अंडा होगा वो जब उबल जाएगा तो उसको जर्दा निकाल के अंडा स्वयं पुजारी खा लेता है और उस जर्दे को सबको देता है। जिसका जर्दा काला हो जाएगा तो समझ लिया जाता है कि उसके पास जो है कोई ना कोई रूहानी ताकत है, तो उसे जो है फिर सही किया जाता है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए कितनी मात्रा में रेशम के कीड़े हैं। ये देखिए ये सारे के सारे अभी भी ये जीवित हैं। तो इनको ये लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के रूप में जानते हैं, चूँकि इनका कहना है कि इसको जब खाने के बाद बिल्कुल अंडे का जर्दे जैसा लगता है। तो यहाँ ये देखिए बाकी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। जो आपके सामने अभी हम लोगों ने बात की कि इससे जो ये सारी चीज़ें किस में उपयोग है, तो इसमें जो आपका ये अभी इन्होंने क्या नाम बताया इसका? मूरी। हाँ जी सर, ये सर ये सिर्फ डेमो पीस के लिए भी रखा गया है। हाँ। फिलहाल ये सर हमारी दिमासा लैंग्वेज में मूरी बोलते हैं। सो वी बेसिकली यूज ऐसे मूरी थे to for our traditional practices. ये usually use करता है जब only on not only but usually play करता है on 27 of January, जो हम लोग का after harvesting festival है। फेस्टिवल, हाँ, उसको हम बुसु दिमा बोलते हैं। ठीक है सर, बुसु दिमा usually young boys and girls वो बाहर आते हैं after harvesting celebrate करने के लिए। जो हम लोग एक सब जो एक 1 year जो तकलीफ करके सर हम लोग जो किया है, इसका मतलब वो फल मिलने के लिए सर हम लोग वो सेलिब्रेशन एक रखते हैं। सेलिब्रेशन, हाँ जी, उस समय ये बजाया जाता है। ये मूरी और खराम ऐसे ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स के लिए सर ये बजाया जाता है। ओके। और बाकी ये जो आपके इधर साइड में
हाँ जी सर, बोलिए। ये जो सारी चीज़ें रखी हुई हाँ जी सर, बिल्कुल। ये हम लोग के हिसाब से सर ये बोलता है, जुकलू बोलता है सर। फिलहाल ये हम लोग का जो राइस वाइन है सर, तो आफ्टर इसको रखने के लिए सर, आफ्टर जब वो खाना हो जाता है तो इसके यहाँ पर जो खाना है सर वह यहाँ रखने के बाद यहाँ से ड्रॉप निकालते हैं सर। वो ड्रॉप निकालने के बाद एक यूटेंसिल में स्टोर करते हैं, इसलिए जस्ट आप ये बोल सकते हैं कि एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है राइस वाइन के लिए। नेचुरली राइस, नेचुरली सर, नेचुरली हाँ राइस हाँ सर। फॉर आफ्टर फर्मेंटेशन होने के बाद जो राइस है सर, आफ्टर फर्मेंटेशन होने के बाद फर्मेंट राइस को यहाँ पर डालने के बाद सर, यहाँ से आपका ये जो राइस वाइन है यहाँ से फिल्टर होकर निकलेगा। हाँ जी सर, ऐसा है। और सेकेंडली सर, इससे ये हम लोग का यूजली ये मछली पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक ये इन लेक और स्ट्रीम। सो वी यूज्ड इसमें जब हम लोग के द्वारा यहाँ मछली के लिए खाना डाल के सर ये स्ट्रीम के अंदर रखा दिया जाता है। जब मछली इस तरफ घुसते हैं, सो घुसने के बाद हम इसको निकाल के सर, इसको निकाल के यहाँ से हम लोग इसके द्वारा हम मछली बाहर निकाल लिया। हाँ जी सर। और बेसिकली ये भी सेम है, इवन दिस वन जो हम लोग का लो लेवल ऑफ वाटर में हम लोग ऐसा हाथ से ऐसे किया जाता है, पैर से ऐसे जो घास वास होता है ना सर, जो मछली छोटा छोटा यूजली घास के अंदर रहता है, तो पैर से ऐसे करने के बाद हम लोग के ऐसे किया जाता है। तो स्कूप अप करने के बाद जो यहाँ पर पानी निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर छेद है। उसके बाद जो यहाँ पर मछली होती है उसका हाथ से निकल दिया जाता है। तो इसी उस समय में ये यूज़ किया जाए। हाँ जी सर, बिल्कुल। और सर ये आपका हो गया, ये है सिल्क ककून और ये है सिल्क वर्म। अच्छा, इसको उपयोग किया जाता खाने में? हाँ जी सर, ये बिल्कुल खाया जाता है, इज़ गुड फॉर प्रोटीन। हाँ जी सर, इसको जब ये सिल्क वर्म या ककून में बना दिया जाता है, सो हम लोग ये इसको ककून के अंदर से इसको निकाल के, ये ककून नहीं निकालने से इसको फाड़ के ये बटरफ्लाई में टर्न भी हो जाता है ये सिल्क वर्म। इट गोज टू बटरफ्लाई एज वेल। आफ्टर ये मेच्योर होने के बाद ये बटरफ्लाई भी हो जाता है। सो आफ्टर दैट ये ककून होने के बाद, ऐसा होने के बाद हम लोग इसके द्वारा ऐसे रोप बनाया जाता है, लाइक दिस। एंड देन आफ्टर दैट दिस इज द वन, दिस इज अ रॉ सिल्क। सॉल। हाँ जी सर, ये ऐसा टाइप बनाया जाता है सर। अच्छा, दिस इज द वन। कॉटन। यस, सिल्क। यस। And after that sir, वो हम लोग का वो राजबाड़ी है सर, this is located in Dimapur itself. This is our ancient ruins. Kings पहले रहता है सर, so you'll find in Dimapur as well. तो all kings. Yes, like for the Dimasa Kachari kings sir. Yeah. So यहाँ पर आप लोग का ये kings है, ancient ruins है from 13th century. जो हम लोग का kings, these are the pillar of the chase. यहाँ से मैं दूसरे घर की ओर निकल रहा हूँ। इसको बोलते हैं कचारी। ये कचारी जो जनजाति है, और मोरंग जो लिखा हुआ नीचे, मोरंग इनको घर को बोलते हैं। मोरंग जैसे हम लोग घर बोलते हैं, ये लोग मोरंग बोलते हैं। तो ये कचारी ट्राइब का ये घर है। तो थोड़ा सा दूर से मैं आपको दिखा दूँ, ये ऐसा है। बहरहाल मैं तो धीरे धीरे यहाँ का जो कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है। इनके जो भी इनके ट्राइब्स होते थे, वो बड़े बड़े ऊट्स से ये सारी चीज़ें बनाते थे। तो और इनका जो था कि इन्हें हेड हंटर के तौर पे जाना जाता था। तो ये इनका कुछ अंदर का ये पोजीशन है, सारी चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ बात करके मैं सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये नेकलेस। या नेकलेस। बट आपकी अगर भाषा में बोला जाए तो क्या बोलते हैं? आई डोंट नो यार से ओनली नेकलेस। या नेकलेस। या तो बाकी पीछे दिस वन इज शॉल। शॉल। दिस प्राइस इज this is hand woven, it is 3,500. और नेक्स्ट See, this also same. This is ओनली this is 500. 500। 500, 4,800. तो ये कुछ इनके जो पारंपरिक परिधान हैं उनके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑल कॉस्ट डिफरेंट। ओके, तो और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो बेसिकली मुझे ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर जो भी ये इनका होम है, जो मैं अंदर से मैं पूरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरे इन ट्राइबों के जो घर हैं, और यहाँ पर देखिए इनके पूरे घर जो मकान होते हैं वो खुले हुए होते हैं। तो ऐसे इनके कुछ मकान हैं। तो इस समय फेस्टिवल चल रहा है तो सभी लोग हैं, नहीं तो वरना इन्हीं ट्राइब्स के लोग रहते हैं। और इनके जो पहनावा है वो ऐसा होता है।